हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट फुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, लेकिन उससे पहले दो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की। तो हेडिंग डालिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट groups. If a group if a group contains a finite number of elements, it is called a finite group. If the number of elements in a group is infinite, in a group is infinite, it is called an infinite ग्रुप। तो इजी है डेफिनेशन। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ग्रुप के अंदर तो फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो इनफाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, द नंबर of elements in a finite group is called the order of the group. It is denoted by OG, इस तरीके से कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एंड infinite group is called a group of infinite order। तो देखिए फाइनाइट ग्रुप कौन सा हो गया? ऐसा ग्रुप जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इनफाइनाइट ग्रुप जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे उसका अगर आप नंबर लिख देते हो वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। याद रहेंगी इतनी चीजें। अब चलते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट करे प्रॉपर्टीज की ओर। तो आप लिखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप देन पहला द आइडेंटिटी element E is unique. Second, every element of G has unique inverse
इन जी। तो पहला आपको क्या याद रखना है, अगर जी और स्टार ये कोई भी आपको ग्रुप दिया हुआ है तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये यूनिक आना चाहिए, मतलब एक ग्रुप के लिए सिर्फ एक एलिमेंट ही आइडेंटिटी रहेगा। जैसे आपको जी दिया हुआ है ग्रुप और उसमें ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जी और प्लस ये ग्रुप है, तो अब ये प्लस साइन आया है, मुझे पता है जीरो एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं कोई भी एलिमेंट में ऐड करूं या उसको किसी एलिमेंट में ऐड करूं तो मुझे सेम एलिमेंट मिलता है। तो मेरे लिए जीरो क्या हो गया यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और कोई नंबर ये चीज परफॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर मैं G1 लेके चल रहा हूँ कि एक वैल्यू को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे सेम वैल्यू मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सेट ऑफ इंटीजर लिख के ले लिया, तो आपको ये चीज याद रखना है यहाँ पे कि अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी दिया हुआ हो तो हर एक ग्रुप के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और सेकंड कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज यूनिक इनवर्स इन जी, यानी अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके लिए एक लौता ही इनवर्स आपको मिलेगा, दो इनवर्स मिलेंगे क्या, नहीं। तो पहले जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या करी, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। हियर जी स्टार ये क्या दिया हुआ है, ये एक ग्रुप दिया हुआ है। अगर ये एक ग्रुप है तो क्लोजर करेगा, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करेगा। इतनी चीजें याद रहेंगी सबको कि अगर ये ग्रुप है तो हमने जो कल 4 प्रॉपर्टीज देखे तो सबकी सबको सेटिस्फाई करेगा ये। अब हमें कह रहा है कि द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, आपको बताना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो चलो हम ले लेते कि अगर दो हो सकते होंगे तो दो हो जाए, तो आप लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल E1 and E2 be the identity of group G स्टार। समझे क्या लिखे, आपको प्रूव करना है कि एक ही वैल्यू होती है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं और दिखा देते हैं कि वो दोनों के दोनों एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं यहाँ पे E1 आइडेंटिटी है, E2 भी आइडेंटिटी है, तो अगर मैं E1 ये जो ऑपरेशन है स्टार E2 परफॉर्म करूं, अब बताओ अगर E1 आइडेंटिटी हो तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि यहाँ पे कोई एक आइडेंटिटी ई इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि ए ई ये वैल्यू इक्वल रहेंगी ई ए से, और इसका आंसर क्या आता है, ए आता है। अगर मैं कह रहा हूं कि E1 क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये आ गया ई के जगह, ये आ गया ए के जगह। तो बताओ ई स्टार ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए की जगह कौन है यहाँ पे, E2, तो ये आ गया इक्वल्स टू E2। आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और अगर मैं E1 स्टार E2 लगाऊं और मैं कहूं कि E2 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने तो दोनों का आइडेंटिटी लिया हूं, E2 इज आइडेंटिटी। अगर E2 आइडेंटिटी है तब E के जगह कौन आ गया, यहाँ पे E2 आ गया, और ये हो गया हमारे लिए ए स्टार ई की वैल्यू का ऐसे इक्वल आती ए से, तो ये इक्वल आ जाएगा E1 से, आएगा इक्वल। समझ में आया, आपने E1 E2 आपने कहा आपको दिखाना है कि E यूनिक है, यानी E की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आती है। हम लोगों ने क्या लिखा कि E1 E2 दोनों के दोनों हो जाए आइडेंटिटी हो इस ग्रुप के। अगर ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं स्टार, तो आइडेंटिटी अगर ई है तो मैं क्या बोल सकता, हर एक एलिमेंट ए के लिए ए स्टार ई ये इक्वल रहेगा ए से, जो इक्वल रहेगा ई इंटू ए स्टार से, रहेगा इक्वल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी में लगाऊं तो इस हिसाब से पहले मैंने E1 को आइडेंटिटी लिया हूं, तो E1 हो गया आइडेंटिटी, यानी वाली वैल्यू आ गई E के जगह, तो दूसरा एलिमेंट पक्के में क्या हो गया, ए हो गया।
तो ई स्टार ए का ऐसे इक्वल रहता ए से, तो इसका आंसर आ गया E2 आ गया। सेम लॉजिक मैंने फिर से लगाया, मेरा E2 भी क्या है, आइडेंटिटी है। अगर E2 आइडेंटिटी है मतलब आइडेंटिटी को अगर मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, सेम एलिमेंट मिलता है। तो आ गया E1 स्टार E2 इक्वल्स टू E1। समझे कैसे लिखे? अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है मुझे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ E1 इक्वल रहेगा E2 से। और E1 E2 क्या था, आइडेंटिटी थे ग्रुप के, और अगर ये आइडेंटिटी थे और दोनों के दोनों का आपने बोला था ये दो क्या है, आइडेंटिटी है। अगर मैंने दो आइडेंटिटी लिया तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आ गई इनकी, इक्वल आ गई, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो आप लिखेंगे हैंस, इसको मैं इक्वल टू ई लिख देता हूं, हैंस द आइडेंटिटी ई इज यूनिक फॉर द ग्रुप जी। समझा कैसे करना है? जब भी आपको कोई भी चीज को यूनिक दिखाना हो ना, तो क्या करना, दो एलिमेंट ले लेना और दिखा देना। अगर मैं दो अलग अलग एलिमेंट लूं तो उनकी वैल्यू कैसे आ जाती है, इक्वल आ जाती है, यानी E1 इक्वल है E2 से, और मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया E से। कर सकते हैं ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आ? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज अ यूनिक इनवर्स इन G। आपको दिखाना है कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए मतलब फिर से एक एलिमेंट अगर A है, इसके लिए एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या, A इनवर्स करना चाहिए। तो चलिए अब हम प्रूव कर देते हैं इसे भी। सेकेंड फिर से कैसे करेंगे, यूनिक प्रूव करना है तो दो इनवर्स ले लेंगे, तो आप लिखेंगे लेट B एंड C, ऐसा देखो, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ possible B and C be the inverse of element A which belongs to group G। ले लिया मैंने G से एक एलिमेंट को ले लिया, A ले लिया। G क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, तो सिंस G स्टार इज अ ग्रुप, तो इसने क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक एलिमेंट A है तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A इनवर्स, किस तरीके से कि A जो ऑपरेशन है A इनवर्स, ये इक्वल रहेगा A इनवर्स ऑपरेशन A, और इनकी वैल्यू इक्वल आती है आइडेंटिटी से इक्वल। यहाँ पे पहले A इनवर्स के जगह पहला इनवर्स मैंने क्या लिया हूं, B, तो आप कह सकते हैं A स्टार B ये इक्वल रहेगा E से, जो इक्वल रहेगा B स्टार A से रहेगा, एंड C को भी मैंने क्या लिया हूं, इनवर्स, तो अब A इनवर्स के जगह आ जाएगा C, तो आएगा A स्टार C ये इक्वल रहेगा E से, जो इक्वल रहेगा C स्टार A से। समझा पक्के में? ये आप क्या लगा रहे, ग्रुप की प्रॉपर्टी कि अगर ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आपको बाद में पढ़ने में याद रहे करके हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली, कि अगर A बिलोंग करता है G से तो देयर एग्जिस्ट A इनवर्स सच दैट A इनवर्स ये इक्वल रहेगा E से, जो इक्वल रहेगा A इनवर्स स्टार A से। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपने किस किस को इन्वर्स लिया है, B और C को, तो आप एक चीज याद रख लेना, B A C ये सीक्वेंस, तो आप लिखेंगे कंसीडर, किसे याद रखूंगा मैं, B A C, मतलब A के दोनों इनवर्स को आपको साथ में लेके चलना है। A के लेफ्ट में है B जो इनवर्स है A का, A के राइट में भी है इनवर्स,
सी जो है इनवर्स ए का। समझ में आया? तो आपने दोनों के साथ भेदभाव किया क्या? नहीं, दोनों को ए के बाजू में रखा क्योंकि दोनों ए के इनवर्स है। अब आप इस पे लगा देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लगा देंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ? स्टार वाला कर रहा हूँ। तो मैं बी ए सी को ही लिख सकता हूँ बी ए सी लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझ में आया? ये चीज समझ में आया ना? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पहले ए सी को सॉल्व करूं फिर बी के पास लेके आऊं, चाहे बी ए को सॉल्व करूं फिर सी के पास लेके जाऊं, कोई भी फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो बताओ क्या मिलेगा? बी स्टार ए स्टार सी। ए स्टार सी काय की वैल्यू है? ई की। आएगा बी स्टार ए। बी स्टार ए काय की वैल्यू है? ई की। आ जाएगा ई स्टार सी। कहां से आए ये? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, याद है ना? यहाँ पे वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये चीज समझ में आ रहा है ना? हमने यहाँ पे इसको क्या लिया है? आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है। आ गया? चलिए अब आप बताओ ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत क्या होता है कि आप उससे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको सेम एलिमेंट मिलता है। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट में एडिशन परफॉर्म कर रहे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ए में ऐड करूंगा तो क्या मिलता है मुझे? सेम एलिमेंट मिलता है। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन का कौन होता है? 1। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं तो भी क्या मिलता है? सेम एलिमेंट। यानी कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, आपको क्या मिलता है? सेम एलिमेंट मिलता है। तो यहां से आपको मिलेगा बी स्टार ई की वैल्यू क्या आएंगी? बी। ई स्टार सी की वैल्यू क्या आएंगी? सी। रीजन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते तो आपको क्या मिलता है? ओरिजिनल एलिमेंट। अब देखो बी और सी क्या थे? बी और सी थे इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। मैं कह रहा हूं बी की वैल्यू इक्वल रहेंगी सी के साथ, यानी बी और सी अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों इक्वल है, सेम है। तो आप लिखेंगे हैंस द इनवर्स, हैंस द inverse of element A which belongs to G is unique। कह सकता हूं बी और सी क्या थे? इनवर्स थे किसके? एलिमेंट ए के। और उनकी वैल्यू कैसे आ गई? यूनिक आ गई। आ गई। और यही प्रूव करना था तो आप लिखेंगे हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज यूनिक इनवर्स इन G। याद रखेंगे पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझ में आया पक्के में? और यहाँ पे बी और सी ये दोनों भी काय के एलिमेंट रहेंगे? जी के। ऐसा भी मेंशन कर दें यहाँ पे। लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी दोनों के दोनों एलिमेंट हो जी के, बी द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विच बिलोंग्स टू जी। समझ में आया? पक्के में समझा? सच में समझा? ये चीज आपको पता है ना? अगर ए एलिमेंट है जी का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट होता है जी का। सच दैट ए स्टार ए इनवर्स ये इक्वल रहेगा ई से, ये इक्वल रहेगा ए इनवर्स स्टार ए से। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इजी है प्रॉपर्टी। बस जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज याद किए थे, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे बार बार लगाते जाना है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो स्टेटमेंट बना रहे ना, ये थोड़ा अच्छे से बनाना है कि आंसर थोड़ा सा अच्छा दिखे सामने वाले को। उम्मीद है समझ में आऊंगा। पहली प्रॉपर्टी में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। जब भी किसी चीज को यूनिक प्रूव करना है, क्या करना? ले लेना कि अगर पॉसिबल हो तो दो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, वो यूनिक ना हो। फिर हम दे देंगे कि दो वैल्यू आ रही, वो जो दो वैल्यू लिया हूं मैंने वो दोनों के दोनों इक्वल आ जाए, ऐसा ले लेंगे। समझ में आया पक्के में? चलिए लिखिए आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। if
G star is a group, then पहला A इनवर्स का इनवर्स ये इक्वल रहेगा A से फॉर एवरी A बिलोंग टू G, और सेकेंड A स्टार B का इनवर्स ये इक्वल रहेगा B इनवर्स स्टार A इनवर्स से फॉर एवरी A कमा B बिलोंग टू रहेगा ऐसा। चलिए बताइए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें G क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर G स्टार इज अ ग्रुप दिया हुआ है। अगर G स्टार एक ग्रुप है तो चार प्रॉपर्टीज को तो पक्के में सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, उसके बाद एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, करेंगे चारों को सेटिस्फाई। अब देखिए हमें क्या दिखाना है कि अगर G ग्रुप है तो A इनवर्स का इनवर्स होता है A, यानी अगर दो बार इनवर्स लगाएंगे तो इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मुझे इनवर्स का साइन दिख रहा है तो मुझे कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लगाना पड़ेगा। कौन से एलिमेंट के लिए, A एलिमेंट के लिए। चलिए पहला करते हैं, तो आप लिखेंगे लेट A ये एलिमेंट हो जाए G का। अगर A एलिमेंट है G का, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एलिमेंट B जो बिलोंग करेगा G से, सच दैट किस तरीके से कि A स्टार B ये इक्वल रहेगा B स्टार A से, और इसकी वैल्यू आएंगी इक्वल टू E, वेयर E इज आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G स्टार, जहां पे E क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा ग्रुप का। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाया मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाया कि एक वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके इनवर्स से तो E मिलेगा। सेम चीज समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज देखिए, मैं इसको दो तरीके से रीड कर सकता हूं कि A का इनवर्स है B, या तो मैं इसको कह सकता हूं B का इनवर्स है A, कह सकता हूं क्या। अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं ना वो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। अगर मैं लेता B एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है G को, तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट A जो बिलोंग करेगा G को, सच दैट B स्टार A ये इक्वल रहेगा A स्टार B से जो इक्वल रहेगा E से। तो ये चीज देख रहा, दोनों इसमें मैं सेम चीज लिख रहा हूं। अगर A इनवर्स है B का, इसी का मतलब B इनवर्स है A का, कह सकता हूं। पक्के में समझ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे अगर आपको याद हो कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या रहता है, 1 रहता है। ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो उस हिसाब से आपको क्या वैल्यू मिलेंगी, A इंटू A इनवर्स, या तो A इंटू B ले लो, A इंटू B ये इक्वल रहेगा B इंटू A से, और इसकी वैल्यू क्या आती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इक्वल आती है, यानी A B की वैल्यू कैसे इक्वल है, 1 से। तो मैं B को लिख सकता हूँ 1/A लिख सकता हूँ, या तो फिर मैं A को लिख सकता हूँ 1/B लिख सकता हूँ। दोनों का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेम होता है। अगर मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। तो जब मैं A प्लस B को इक्वल लिख रहा हूं B प्लस A से, और इसका आंसर आ रहा है 0, तो मैं A को लिख सकता हूं -B, या तो B को लिख सकता हूं -A लिख सकता हूं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे B इनवर्स है A का, तो इसी का मतलब होता है A इनवर्स है B का होता है। तो आप लिखेंगे फॉर
सिमेट्री ऑफ रिजल्ट 1। मैं क्या कह सकता हूं, ए इनवर्स है बी का या बी इनवर्स है ए का। तो मैं ए को लिख सकता हूं बी का इनवर्स एंड बी को लिख सकता हूं ए का इनवर्स। लिख सकता हूं, समझ में आया पक्के में? हम लोग ऐसे हमेशा ऐसा लिखते हैं ना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल है ई से, जो इक्वल है ए इनवर्स इंटू ए से, है ऐसा। तो यहाँ पे ए का इनवर्स हो गया ए इनवर्स, यानी बी के जगह आ गया ए इनवर्स। मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, सेम मेथड से। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखिए हमें यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए। मुझे चाहिए कि ए इनवर्स का इनवर्स आ जाए इक्वल टू ए। यहाँ पे इक्वल टू ए दिख रहा है मुझे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिलेगा मुझे, ए जैसा था वैसा, ये इक्वल है बी इनवर्स के इनवर्स से, है। तो बी के जगह वैल्यू डालो, बी क्या है ए इनवर्स, तो आ गया ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल है ए से। तो मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल है ए से। आ गया इजीली। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, अगर मुझे दिया हुआ है ए स्टार बी, ये इक्वल है बी स्टार ए से, ये इक्वल है ई से, इसका मतलब क्या हुआ, बी इनवर्स है ए का। और मैं इसे ऐसे भी रीड कर सकता हूं कि ए इनवर्स है बी का, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। बी अगर ए को कैंसल आउट कर रहा है, इसी का मतलब होता है ए बी को कैंसल आउट कर रहा है। समझ में आ रहा है पक्के में? तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री। समझा? इजी था, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको समझा पक्के में? अब सेकेंड रिजल्ट हमें प्रूव करना है। सेकेंड रिजल्ट देखने के लिए हमें बार बार पीछे ना आना पड़े करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप फिर से लिखेंगे क्या? नहीं, आप सिर्फ ऐसा 2 बनाएंगे यहाँ पे। चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ए स्टार बी का इनवर्स होता है बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। अब बताओ जी क्या है, ग्रुप है ना। जी स्टार क्या दिया हुआ है हमें, ग्रुप दिया हुआ है, तो इसने पूरी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे एज जी स्टार इज ग्रुप। देयरफॉर अगर ए बी ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जी से, तो ए स्टार बी ये भी एलिमेंट बिलोंग करेगा जी से। तो देखिए ए बी अगर एलिमेंट है जी का, तो ए स्टार बी भी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर। याद है सब लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी? अच्छा एक चीज बताओ, अब मैं बोल रहा हूं कि ए स्टार बी ये एलिमेंट है जी का, और ये जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी रहेगा। क्या रहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि एक वैल्यू का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब फॉर ए स्टार बी बिलोंग टू जी, फॉर ए स्टार बी बिलोंग टू जी, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट कौन सा, ए स्टार बी का इनवर्स, जो बिलोंग करेगा जी में। किस तरीके से, सच दैट, किस तरीके से कि ए स्टार बी को जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए स्टार बी के इनवर्स के साथ, तो मुझे एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सेम चीज ए स्टार बी के इनवर्स पे जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ए स्टार बी के साथ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये कैसे लिखे समझा ना सबको, क्योंकि ए स्टार बी ये एक एलिमेंट है, तो इसको ले लो ए, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आ गया ए का इनवर्स। किस तरीके से कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल रहेगा ई से, जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स इंटू ए से रहेगा। यहाँ पे इंटू के जगह क्या है, स्टार है, तो इंटू की जगह जहां जहां पे था मैंने क्या लिख दिया, स्टार लिख दिया। समझा पक्के में? अब आप देखिए हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ये ए
स्टार बी का इनवर्स, ए स्टार बी का इनवर्स, ये इक्वल रहेगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स रहेगा। मतलब ए स्टार बी का इनवर्स, ये क्या है, इनवर्स है किस एलिमेंट का, ए स्टार बी का। तो आपको दिखाना है ये एलिमेंट भी क्या रहना चाहिए, इनवर्स रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो चलिए कर देते हैं कंसीडर। तो आप लिखेंगे एज ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी से, तो देयर एग्जिस्ट कौन सा एलिमेंट, इनके इनवर्स, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इनके इनवर्स यानी ए इनवर्स एंड बी इनवर्स जो बिलोंग करेंगे जी से। किस तरीके से, सच दैट कि ए स्टार ए इनवर्स ये इक्वल रहेगा ई से, जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स स्टार ए से, एंड बी स्टार बी इनवर्स ये इक्वल रहेगा ई से, जो इक्वल रहेगा बी इनवर्स स्टार बी से। समझ में आया? फिर से सेम प्रॉपर्टी लगाया मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ए बी एलिमेंट है जी के तो उनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे जी में, करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो मुझे दिखाना है कि ये एलिमेंट कैसे इक्वल है ए बी के इनवर्स से। और इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या रहती, एक एलिमेंट के साथ जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसके इनवर्स से, तो आंसर आना चाहिए ई, आना चाहिए पक्के में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ए स्टार बी, इसका मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा किसके साथ, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ। समझा क्या किया मैंने, इस एलिमेंट को इसके साथ लिया जो मुझे इनवर्स में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेम चीज बनाया। समझ में आया? मतलब मुझे इसको रिप्लेस करना है इससे, तो मैंने इसके जगह इसको लिख दिया बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं, समझा ना? मुझे अगर दिखाना है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इनवर्स है ए बी का, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ये वैल्यू को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर क्या मिले, ई मिले। तो सपोज कर लो कि मैंने दोनों वैल्यूज को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैं इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के ऐसा लिख सकता क्या कि ए और पीछे के ए इनवर्स को उसके हाल पे छोड़ दिया। पहले मैं ये दोनों को देख लेता हूँ, किसको, बी स्टार बी इनवर्स को देख सकता हूं। कौन सा लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ लिया। तो बी स्टार बी इनवर्स कैसे इक्वल है, ई से, तो बी स्टार बी इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, ई, तो आ जाएगा ए स्टार ई ए इनवर्स। आ गया, कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। मैंने ऑलरेडी बी के इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के रखा हूं। ई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे मेंशन कर देना, जहां पे भी ई लिखे ना, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, सेम एलिमेंट। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता है कि ए स्टार ए इनवर्स सिंस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत, आप उससे किसी भी एलिमेंट को चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आपको हमेशा मिलता है सेम एलिमेंट मिलता है। और ए स्टार ए इनवर्स, ए स्टार ए इनवर्स का की वैल्यू है, ई की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, ए स्टार बी ए स्टार बी स्टार विथ बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इसकी वैल्यू आ गई ई। आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली ये क्या हो गया, ये आपका पोस्ट मल्टीप्लाई हो गया। मैं प्री मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को कंसीडर करता हूं कि कंसीडर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार विथ ए स्टार बी।
ऐसे ले लेता हूँ वैल्यू को, तो फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप याद रखिएगा, आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलता है, ब्रैकेट बनाएंगे तो भी चलता है। मैं बिना ब्रैकेट के भी लिख सकता हूँ वैल्यू को, ब्रैकेट के साथ भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो बताइए, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी इनवर्स स्टार विथ ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, और ये इनको स्टार के अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए का की वैल्यू है ई की, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। आएगा, किसी भी वैल्यू को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यू मिलता है, तो आएगा बी इनवर्स स्टार पी। बी इनवर्स स्टार पी का की वैल्यू है, बी इनवर्स स्टार बी भी वैल्यू है ई की है, तो इसकी जगह आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 आएगा। तो आगे बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार विथ ए स्टार बी, इसकी वैल्यू आ गया इक्वल विथ ई आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ए स्टार बी स्टार विथ बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये इक्वल आ जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी से, और इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है कैसे, ई से आ रही है। एक वैल्यू को आपने उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ई मिला। आ रहा है सेम लॉजिक यहाँ पे, यानी बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए स्टार बी, लेकिन ए स्टार बी का इनवर्स क्या हमने डिनोट किया था, ए स्टार बी के इनवर्स से किया था, तो आप कह सकते देयरफॉर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ये इक्वल रहेगा ए स्टार बी के इनवर्स से। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ये क्या है, इनवर्स ऑफ ए स्टार बी, और हमने यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए स्टार बी का ऐसे डिनोट किया है ए बी के इनवर्स से किए, तो ये दोनों के दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, आ जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हम आगे जाके ना एक कैंसलेशन लॉ पढ़ने वाले हैं, आप वो लगा के भी वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते थे, जैसे अभी तो हम आगे पढ़ेंगे। नहीं तो देखो यहां से मुझे क्या मिला था, अगर ए स्टार बी का इनवर्स है ए स्टार बी इनवर्स, तो एक वैल्यू को जब मैं उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, ई मिलेगा। और यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया था कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ई आती है, प्रूव किया था ऐसा। दोनों इक्वल है तो मैं दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता क्या, ए स्टार बी स्टार विथ ए स्टार बी का इनवर्स, ये इक्वल आ जाएगा ए स्टार बी स्टार विथ बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। आ रहा है यहाँ पे देखो, दोनों के आपको लेफ्ट में वैल्यू कैसी दिख रही है, सेम दिख रही है, दिख रही है। तो ये वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, तो आप लिख सकते हैं ए स्टार बी का इनवर्स ये इक्वल आ जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से, लेकिन क्योंकि हमने अभी पढ़े नहीं है तो हम ये अभी लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। समझ में? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर एक बार जब आप आगे वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तब आप वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे लिखे समझा ना? नेक्स्ट देखिए थ्योरम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इफ ए बी सी आर three elements of a group G star, then A स्टार C अगर इक्वल है B स्टार C से तो A इक्वल आता है B से,
राइट कैंसलेशन लॉ, और अगर सी स्टार ए इक्वल है सी स्टार बी से तो इक्वल आता है बी से बाय लेफ्ट कैंसलेशन। तो एक हो गया राइट कैंसलेशन लॉ, एक हो गया लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, जिसकी बात मैं अभी तक आपसे कर रहा था कि आप ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी करके मैंने यहाँ पे कैंसलेशन लॉ लगाया, क्या नहीं, मैंने इसको डेफिनेशन से सॉल्व किया कि एक वैल्यू को अगर आपने उसके इनवर्स से ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपको ई मिलना चाहिए, तो जिससे भी ई मिल जाए वो क्या रहेगा, उसके लिए उसका इनवर्स रहेगा, है। तो हमने वो डेफिनेशन से किया। अब हम इसको कैंसलेशन लॉ भी पढ़ लेते हैं ताकि हमको कहीं पे अगर लगाना रहे तो हम आराम से कर सके। तो चलिए आप सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें ये ग्रुप दिया हुआ है, हमेशा यहाँ पे पहली लाइन यही लिखना, हियर जी स्टार इज अ ग्रुप, ये मेंशन करना जरूरी है कि वो क्या है, ग्रुप है, तभी वो क्लोजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सबको सेटिस्फाई करता है। याद रहेगा पक्के में। अच्छा देखो यहाँ पे आपको कौन सा एलिमेंट काटना है, ए स्टार सी बी स्टार सी से ए बी आया, सी स्टार ए सी स्टार बी से ए बी आया, यानी दोनों साइड में क्या कट रहा है, सी कट रहा है, यानी मुझे इनवर्स चाहिए सी का। ठीक है, तो जो काटना है, काटने के लिए एक ही चीज पता है हमको, एक वैल्यू अगर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होती तो कट जाती, ई आ जाता उसके जगह, पढ़े ना हमने। तो आप लिखेंगे लेट ए बी सी बिलोंग टू जी, ए बी सी ये क्या है, एलिमेंट है ऑफ अ ग्रुप जी स्टार। तो हमने लिखा कि ए बी सी ये तीनों के तीनों एलिमेंट हो गए हमारे जी के अंदर के, आ गए। एज सी एलिमेंट है जी का, सी एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है, जी के अंदर, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी का इनवर्स जो बिलोंग करेगा जी से, देयर एग्जिस्ट सी का इनवर्स जो बिलोंग करेगा जी से, किस तरीके से, सच दैट कि वो वैल्यू जब ऑपरेशन परफॉर्म होंगी सी इनवर्स के साथ, यानी सी मल्टीप्लाई होगा सी इनवर्स के साथ, तो आंसर मिलेगा ई, चाहे सी इनवर्स को आगे से मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो, जहां पे ई क्या है, आइडेंटिटी, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, where E is identity एलिमेंट आएगा। समझा पक्के में। तो ये आपको इनवर्स वाला लॉजिक समझ में आ गया ना। ये स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, जो भी ग्रुप सेटिस्फाई कर सके। समझ में आया। तो सी स्टार सी इनवर्स इक्वल रहेगा ई से, जो इक्वल रहेगा सी इनवर्स स्टार सी से। क्यों? क्योंकि सी इनवर्स क्या है, इनवर्स है सी का। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाया आपने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। समझ में आया। करके यहाँ पे ग्रुप है ये मेंशन करना हमारे लिए जरूरी है। समझ में आया पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलो जिसको काटना है उसके हिसाब से वैल्यू को लेते हैं। तो कंसीडर करो, पहली वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्टार सी ये इक्वल दिया हुआ है बी स्टार सी से दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि अगर मुझे सी को काटना है तो काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी इनवर्स से। सी के पड़ोस में आना चाहिए सी इनवर्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, ए स्टार सी ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो गई सी इनवर्स से, और बी स्टार सी ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो गई सी इनवर्स से। सेम वैल्यू को मैं अगर दोनों साइड ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो कभी भी कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। सेम वैल्यू में दोनों साइड ऐड करूं तो भी चेंज नहीं होता। सेम वैल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो भी चेंज नहीं होता। सेम वैल्यू दोनों साइड डिवाइड करूं तो भी आंसर चेंज नहीं होता। कोई भी ऑपरेशन अगर आप सेम वैल्यू दोनों साइड परफॉर्म करो तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। ये क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा क्या, करेगा। तो मैं इसे ऐसा लिख दूं तो कुछ प्रॉब्लम, सी स्टार सी इनवर्स बी स्टार सी स्टार सी इनवर्स। जो अभी बी सी के साथ ब्रैकेट था सी सी स्टार
ए सी के साथ जो ब्रैकेट था सी सी स्टार, कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा। एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है अपने इनवर्स के साथ, इसका आंसर क्या आता? ई। तो आ जाएगा ए स्टार ई इक्वल रहेगा बी स्टार ई से, और ई क्या है? आइडेंटिटी है। तो सेम जब भी मल्टीप्लाई होंगी या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसका आंसर आता है सेम एलिमेंट आता है। तो सिंस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी भी वैल्यू के साथ तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। अब सिमिलरली ये कौन सा लॉ हो गया हमारे लिए? राइट कैंसलेशन लॉ। तो देखिए सेम ऑपरेशन सी, सेम ऑपरेशन सी कट गया तो बी इक्वल आ गया सी से। यहाँ पे ऑपरेशन और एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, बट अब सेम करना है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कि अगर एलिमेंट और ऑपरेशन अगर सेम हो तो दोनों कैंसिल होना चाहिए। तो कंसिडर कर लो, कंसिडर किसको? सी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार बी को। सी क्या है हमारे लिए? यहाँ पे एलिमेंट है, उसका इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो सामने साइड से सी इनवर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या? सी इनवर्स स्टार सी स्टार ए, ये इक्वल रहेगा सी इनवर्स स्टार सी स्टार बी से रहेगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, क्या मिलेगा? सी स्टार सी को मैं एक सेट में देखूंगा स्टार विथ ए, सी इनवर्स स्टार सी को एक सेट में देखूंगा स्टार विथ बी, सी इनवर्स स्टार सी, सी इनवर्स स्टार सी का एक वैल्यू है ई की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ई स्टार ए इक्वल टू ई स्टार बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ई स्टार लगा रहे मतलब आप आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपको सेम एलिमेंट मिलेगा सिंस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और यही प्रूव करना था आपको कि आपकी लेफ्ट से वैल्यू को भी काट सकते हैं आप, आपकी राइट से वैल्यू को भी आप काट सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिए लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ। तो आपको याद रखना है सेम एलिमेंट अगर आपको दिखे तो आप उसे काट सकते हैं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ से। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा पक्के में? नेक्स्ट लिखिए, इन ग्रुप जी the equation a star x equals to b and y star a equals to b, a and b belongs to G, have solutions in G। यानी एक ग्रुप के अंदर अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है ए स्टार एक्स इक्वल टू बी या वाई स्टार ए इक्वल टू बी के फॉर्म में, तो ए और बी बिलोंग करते हैं जी पे, तो आपको दिखाना है कि इनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी किसके अंदर आएगा? जी के अंदर आएगा। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हियर जी स्टार इज अ ग्रुप, ऐसा दिया हुआ है आपको, ये ऑपरेशन स्टार और ये जी के साथ क्या है? यहाँ पे एक ग्रुप है दिया हुआ है। अब अगर ये एक ग्रुप है तो इसने चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें दिखाना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आना चाहिए यहीं पे। तो देखो ए स्टार एक्स इक्वल टू बी दिया हुआ है, वाई स्टार ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, दिख रहा है इस तरीके से। मतलब हमें अगर किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालना है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल टू के फॉर्म में आएगा, इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू के फॉर्म में आएगा। मतलब मुझे यहाँ से a को काटना है, काटना है तो कैसे काटते? इनवर्स लगा के काटते। तो अगर a एलिमेंट रहेगा g का, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा? इसका इनवर्स जो एलिमेंट रहेगा g का। किस तरीके से? सच दैट कि a
स्टार ए इनवर्स, ये इक्वल रहेगा ई से, जो इक्वल रहेगा ए इनवर्स स्टार ए से रहेगा। समझा? ए के लिए इनवर्स क्यों ले रहा, समझ रहा है ना? क्योंकि अगर मुझे इनका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखते हैं हम सॉल्यूशन, यानी दोनों तरफ से मुझे किसको काटना है, a को काटना है। तो चलिए करते हैं इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, पहली वैल्यू को कंसीडर। क्या इक्वेशन दी हुई है, a स्टार x इक्वल्स टू b दी हुई है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम सेम ऑपरेशन दोनों साइड परफॉर्म करें तो आंसर में कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। अगर मुझे यहाँ से a को काटना है तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके इनवर्स से। तो मैं ऐसा लिख सकता है क्या, a इनवर्स स्टार विथ a स्टार x, ये इक्वल रहेगा a इनवर्स स्टार विथ b। क्योंकि मैंने दोनों साइड ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो वैल्यू चेंज होंगी क्या, नहीं। ये क्योंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं ये दोनों पे ब्रैकेट बनाऊं, चाहे ये दोनों पे ब्रैकेट बनाऊं, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। समझा पक्के में क्या कर रहा हूं? और एक वैल्यू अपने इनवर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, ई आता है। तो आप इसे लिख सकते हैं ई स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। आएगा कहां से आए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वेयर ई क्या है, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन परफॉर्म करो, किसी भी ऑपरेशन किसी भी नंबर पे, तो आपको क्या मिलता है, आपको सेम नंबर मिलता है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी ए इनवर्स स्टार बी, सिंस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आ गया, समझा ना? ई जाके मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ, तो आंसर आ जाएगा एक्स। आ गया। अब हमें दिखाना है ये जो आंसर है ये बिलोंग करना चाहिए आपके जी के अंदर। करता है क्या, करता है। क्यों, हम लोगों ने बोला था ए इनवर्स, ये एलिमेंट किसका है, जी का है। तो एज ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी को। बी भी एलिमेंट किसका है, जी का है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी में बोल सकता हूं ए इनवर्स स्टार बी, ये भी एलिमेंट किसका रहेगा, जी का। कौन सी प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप लिख सकते देयरफॉर एक्स का आंसर जाए ए इनवर्स स्टार बी, ये एलिमेंट रहेगा किसका, जी का रहेगा। अब आप दूसरा वाला प्रूव करो, चाहे आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली we can prove that the solution of equation y star a equals to b is, आंसर आ जाएगा y equals to b star a inverse which belongs to g। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर सॉल्व कर लो। ऐसा लिख के कंसीडर y स्टार a इक्वल्स टू b करेंगे। फिर से मुझे y इक्वल्स टू चाहिए, यहाँ से a को काटना है तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो आएगा y स्टार a, इस पे आ गया स्टार a इनवर्स, b स्टार a इनवर्स। फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेंगी तो आएगा y स्टार a इनवर्स इक्वल्स टू b स्टार a इनवर्स। एक वैल्यू अपने इनवर्स के साथ आ रही, आंसर आएगा e, तो आ जाएगा y स्टार e। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आएगा। एक वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो आपको सेम एलिमेंट मिलेगा। तो y की वैल्यू आएंगे b स्टार a इनवर्स, सिंस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, जी को करता है। तो हमें पता है b एलिमेंट है जी का, ए इनवर्स भी एलिमेंट है जी का। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी बी स्टार ए इनवर्स, ये भी एलिमेंट रहेगा जी का। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। आ गया। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर y की वैल्यू जो है b स्टार ए इनवर्स, ये बिलोंग कर जाएगा जी को। यानी जो सॉल्यूशन आता है इक्वेशन का, ये भी किस में आता है, जी में आता है।
और एक और चीज पूछ सकता है यहाँ पे कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये यूनिक होता है। ठीक है, तो आप यूनिकनेस भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये इक्वेशन ए स्टार एक्स इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। यानी एक ही आंसर मिलेगा, एक्स का सिर्फ एक आंसर आएगा आएगा। तो चलिए यूनिकनेस प्रूव करने के लिए मैं ऐसा ले लेता हूं कि एक नहीं दो आंसर आ जाएंगे। आपको मैंने हमेशा बताया था यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं, एक के बजाय हम ले लेते हैं दो आंसर और दिखाए थे कि दोनों एंड में कैसे आ जाए, इक्वल। तो आप लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल x1 and x2 be the solution of equation a star x equals to b। अगर x1 x2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह मैं x1 भी डाल सकता हूं, और जहां जहां पे x है उसके जगह मैं x2 भी डाल सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना इफ अ पॉइंट 1, 2 सेटिस्फाई इक्वेशन 1 देयरफॉर इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। करने चाहिए, समझ में आ रहा है। तो चलिए क्या मिलेगा आपको, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो आ जाएगा a स्टार x1 इज इक्वल टू a स्टार x2। ये चीज समझ में आया ना आपको। अगर वो सॉल्यूशन है तो उनने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी आप इसी को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिली है, यानी मैं x के जगह x1 भी रख सकता हूँ, x के जगह x2 भी रख सकता हूँ। तो आगे a स्टार x1 ये आएंगे b से इक्वल, a स्टार x2 इक्वल आएगा b से। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकता हूँ। अब देखो a स्टार हम लोगों ने क्या पढ़े, अगर सेम वैल्यू सेम ऑपरेशन के साथ, चाहे लेफ्ट साइड से है चाहे राइट साइड से है, तो आप इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से है तो आप लगाएंगे बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, ए स्टार कैंसल, तो x1 इक्वल आ जाएगा x2 से, और x1 x2 क्या थे, सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन की वैल्यू कैसे आ रहे, इक्वल आ रही। तो आप लेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a स्टार x इक्वल्स टू b इज यूनिक। और आप सिमिलरली दूसरे के लिए भी प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y स्टार a इक्वल्स टू b इज यूनिक। आ जाएगा, इजी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, वो भी जल्दी से देखते हैं फिर लेक्चर समाप्त करते हैं। द लेफ्ट आइडेंटिटी, द राइट आइडेंटिटी। आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट आइडेंटिटी ये क्या होती है, राइट आइडेंटिटी होती है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। ले लिया आपने, जी स्टार को क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया। हमें प्रूव करना है कि अगर एक आइडेंटिटी लेफ्ट आइडेंटिटी है तो वही उसकी राइट आइडेंटिटी होती है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक वैल्यू को राइट हैंड साइड से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे सेम आंसर मिलता है। ये होता है आइडेंटिटी वाला केस। तो आपको यही प्रूव करना है कि ई जो लेफ्ट आइडेंटिटी होती है वही इसकी राइट आइडेंटिटी भी होती है। तभी आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए बताइए कैसे प्रूव करेंगे आप। सबसे पहले तो आपको एक आइडेंटिटी को अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप लेंगे लेट ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी क्या ले लिया आपने, ई को ले लिया लेफ्ट आइडेंटिटी। अगर ई आइडेंटिटी है तो आप बोल सकते हैं कि ई स्टार ए,
इसकी वैल्यू इक्वल रहेंगी ए से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी रहेगा। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस पे तो आपका आंसर क्या मिलता है, सेम मिलता है। अब हमें दिखाना है कि ई ये इसकी राइट आइडेंटिटी भी रहनी चाहिए, तो टू शो दैट ई इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी वी हैव टू शो दैट। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें दिखाना है कि ई क्या है, राइट आइडेंटिटी है। मतलब ए के साथ जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ई, तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब यही होता, ये होगी लेफ्ट आइडेंटिटी, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड से ई आएगा तो भी ए मिलेगा। अब हमें राइट आइडेंटिटी प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड से भी अगर आप ई में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये प्रूव करना है, तो याद रखना इसे प्रूव करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको जो भी चीज प्रूव करना है ना, उसको इस एलिमेंट के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। ए लिए हुए हैं आपने, तो ए का इनवर्स ले लेना, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, ए का इनवर्स ले लेना। तो आप लिखेंगे कंसिडर ए इनवर्स स्टार विथ ए स्टार। समझ में आया क्या करना है, हमेशा ये जो चीज प्रूव करना है उसके साथ इनवर्स ले लेना। आपको ये चीज पता है, अगर ए बिलोंग कर रहा है जी से तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी से। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज बताइए, मैं अगर ए स्टार ए लूं, चाहे ए स्टार को पहले देखूं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि मैं पहले दो एलिमेंट को सॉल्व करके तीसरे पे जाऊं या एंड के दो को सॉल्व करके पहले पे जाऊं, मुझे सेम आंसर मिलता है। ए स्टार ए की वैल्यू क्या आएंगी, ई आएंगी। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स क्या होगा यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है। एक वैल्यू अगर ऑपरेशन परफॉर्म करता है खुद के इनवर्स के साथ तो आंसर क्या आता है, ई आता है। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गई। तो आप पूरी प्रॉपर्टी लिख के दिखा सकते हैं, या तो सादा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो आपको क्या मिलेगा, ई ही मिलेगा, क्योंकि ई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ए स्टार ई या ई ए स्टार की वैल्यू हमेशा कैसे इक्वल आती है, ए से आती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर दो बार भी मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या मिलता है, सेम एलिमेंट मिलता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको क्या मिला, ए स्टार स्टार ए स्टार ई, इसकी वैल्यू इक्वल आई ई से, आई ऐसा। तो ये मुझे मिल गया ए इनवर्स स्टार विथ ए स्टार ई, इसकी वैल्यू इक्वल आ गई मेरे पास ई से। लेकिन मुझे ये प्रूव करना है क्या, नहीं, मुझे चाहिए ए स्टार ई का आंसर आ जाए इक्वल टू ए। तो मुझे यहाँ से ए स्टार ई चाहिए। ए स्टार ई दिख रहा है, मुझे उसके साथ कौन नहीं चाहिए, ए का इनवर्स नहीं चाहिए। तो ए इनवर्स कब कटेगा, जब राइट हैंड साइड में भी ए इनवर्स आ जाए। तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ क्या, ए इनवर्स स्टार विथ ए स्टार ई, मैं इसको इक्वल टू लिख देता हूँ ई से। ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स स्टार विथ ए। क्या है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाया हमने ऑलरेडी एक बार, ए स्टार ए, इसकी वैल्यू का ऐसे इक्वल लिखे हमने, ई से इक्वल लिखे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स का स्टार, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स का स्टार। तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, ए इनवर्स स्टार कैंसिल, तो ए स्टार ई की वैल्यू इक्वल आ गई ए से। मतलब अब देखो आपका ई किस साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ई क्या है, राइट आइडेंटिटी। तो देयरफॉर is also the right identity आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं।
कोई डाउट नहीं। तो लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी कैसे प्रूव करना है समझ में आया आपको। अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है मतलब ये अगर लेफ्ट हैंड साइड से आएगा तो सेम आंसर मिलेगा, राइट आइडेंटिटी है मतलब ये अगर राइट हैंड साइड से आएगा तो सेम आंसर मिलेगा। हमें राइट आइडेंटिटी प्रूव करना है, मतलब ये प्रूव करना है कि ए स्टार ई इक्वल आना चाहिए ए से। जो भी चीज प्रूव करना रहा उसके साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से ए को काटना है तो ए का इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना, याद रखना हमेशा यही करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी सेम मेथड लगाना है हमें, जो है द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट is also its right inverse। कह रहा है कि लेफ्ट इनवर्स को ही हम राइट इनवर्स भी कह सकते हैं। तो बताओ एक एलिमेंट अगर लेफ्ट इनवर्स है तो क्या आएगा, ए इनवर्स स्टार ए, ये इक्वल आएगा ई से। एक एलिमेंट अगर राइट इनवर्स है तो क्या आएगा, यानी वो राइट हैंड साइड से आएगा। तो समझ में आ रहा है ना, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कौन से साइड से आ रहा है। तो हमें लेफ्ट इनवर्स को राइट इनवर्स दिखाना है, तो मतलब ये दिया रहेगा, ये प्रूव करना है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। ले लिए जी स्टार को, ले लिए ग्रुप। तो आपको दिखाना है लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स राइट इनवर्स। तो आप लिखेंगे लेट ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। मतलब क्या मिलेगा आपको, अगर ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स है ए का, मतलब ए इनवर्स में जब मैं स्टार लगाऊंगा ए के साथ तो मुझे इक्वल मिलना चाहिए ई से, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि जो लेफ्ट इनवर्स होता है वही उसका राइट इनवर्स भी होता है ये प्रूव करना है हमें। तो आप लिखेंगे टू प्रूव दैट, यहां पे बिलोंग्स टू जी लिख दो। टू प्रूव दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, कि ए पे जब राइट हैंड साइड से इनवर्स का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो भी हमें क्या आंसर मिलेगा, ई मिलेगा। दिखाना रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया इसको कैसे लिखे हमने। चलिए क्या बताया था मास्टर ने, हमेशा वैल्यू को करना कंसीडर, किसे, जो वैल्यू को प्रूव करना है उसे इनवर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके। अब क्योंकि ये ग्रुप है तो मैं एंड के दो को लू चाहे सामने के दो को लू, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता है कि ए इनवर्स स्टार विथ ए स्टार ए इनवर्स, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, बाय एसोसिएटिव लॉ, बोल सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए ए इनवर्स स्टार ए, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ई, तो आ जाएगा ई स्टार ए इनवर्स आ जाएगा। कैसे आया समझा सबको, पक्के में समझा ना। ये कैसे लिखे समझ में आया, कहां से आया, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट पे परफॉर्म करो आपको क्या मिलता है, सेम एलिमेंट मिलता है, सिंस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, ए इनवर्स स्टार विथ ए स्टार ए इनवर्स, इसकी वैल्यू इक्वल मिल गई मुझे ए इनवर्स से। लेकिन मुझे तो ये प्रूव ही नहीं करना था, मुझे तो चाहिए ए स्टार ए इनवर्स, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, मुझे इधर साइड चाहिए ई। अब मुझे अगर इधर ई बनाना है तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, मैं इसे ऐसा लिख दूं क्या, ए इनवर्स स्टार विथ ई। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो चाहे मैं उसे पीछे से ऑपरेशन परफॉर्म करूं चाहे आगे से ऑपरेशन परफॉर्म करूं सेम वैल्यू मिलेगी। और ये करने से फायदा क्या हुआ मुझे, देखिए ए इनवर्स का स्टार,
ए इनवर्स का स्टार, दोनों लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ मैं क्या बोल सकता हूं, ए इनवर्स का स्टार कैंसल, तो ए स्टार ए इनवर्स की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू ई। और यही क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स आ गया। और यही हमें करना था। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज की पूरी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। प्लीज ये प्रॉपर्टीज को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आपने लेक्चर देखा है, नोट्स बनाए, अभी आपके रफ नोट्स बन गए होंगे, इनको फेयर कीजिए और तुरंत एक बार इनको सॉल्व करके देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।